शांति की बहू रिया शहर में पली बड़ी थी। शादी के बाद उसकी पहली रसोई के लिए सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। रिया को उसकी सास ने पहली रसोई में खीर बनाने को कहा था, लेकिन यह खीर भी रिया को बनानी नहीं आती थी। रिया अपने घर की इकलौती बेटी थी जिसे हर कोई प्यार करता था। वह अपने मायके में पानी का गिलास तक खुद उठकर नहीं लेती थी। उसके घर पर सारा काम उसकी मम्मी, चाची और ताई किया करती थी। लेकिन जब ससुराल में उसकी सास ने उसे रसोई में जाकर खीर बनाने को कहा, तो ऐसे में वह इस बात से झटपटा गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे ना तो गैस जलाना आता था और ना ही खीर बनाना। ऐसे में उसके पसीने छूटने लगे। हालांकि उसे अब यहाँ पर खीर तो बनानी ही थी। ऐसे में उसने सबसे पहले अपने मायके में फ़ोन लगाया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, खीर कैसे बनती है, मुझे फटाफट बता दो, क्योंकि यहाँ पर मेहमान आए हैं जिनके लिए मुझे पहली रसोई में खीर बनानी है। इसके बाद रिया की माँ ने उसे खीर बनाने का पूरा प्रोसेस बता दिया। ये सब कुछ रिया ने एक डायरी में लिख लिया था। इसके बाद वह खीर बनाने के लिए रसोई में गई। वह ये जानती थी कि पतीला उसे गैस पर रखना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गैस कैसे जलानी है। ऐसे में उसने चारों तरफ घूमकर देखा। उसे कहीं भी माचिस की डिब्बी नहीं दिखी। इसके बाद उसने दोबारा अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि माँ, खीर बनाना तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मैं गैस कैसे जलाऊं? इस गैस को जलाने के लिए रसोई में कोई भी माचिस नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिया की माँ ने बताया कि बेटा, हो सकता है कि यह गैस लाइटर से जलती हो। देखो आसपास कोई लाइटर रखा होगा। अगर वो भी नहीं मिला तो यह गैस ऑटोमेटिक हो सकती है। जलाकर देखना, हो सकता है कि यह गैस ऑटोमेटिक हो। रिया को रसोई में कोई भी लाइटर नहीं मिला, जिसके बाद उसने नॉब्स को घुमा दिया और देखा कि चूल्हे से आग निकलने लगी। यहाँ पर उसने गैस जलाने के बाद अपनी माँ के हिसाब से बताया गया पूरा प्रोसेस अपनाया। उसने सबसे पहले पतीला गैस पर रख दिया, जिसमें उसने दूध डाला और उसे उबाला। इसके बाद उसने उसमें चावल मिक्स कर दिए। ड्राई फ्रूट्स भी उसने यहाँ पर मिला दिए थे। ये सब कुछ उसने पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ उसे याद आया कि वह खीर में चीनी डालना भूल गई है। उसकी रसोई में सफ़ेद रंग की 2 पिसी हुई चीज़ें रखी थी। दोनों ही पूरी भरी हुई थी। इन्हीं के पास चाय पत्ती और कुछ खड़े मसाले भी रखे हुए थे। ऐसे में रिया ने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस सफ़ेद चीज़ से भरा हुआ डब्बा उठाया और खीर में डाल दिया। इसके बाद वह खीर को लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई, जहां उसके सभी रिश्तेदार बैठे हुए थे। यहाँ रिया ने सभी को कटोरी में खीर सर्व की। जैसे ही रिया के जेठ ने यह खीर खाई, उसके मुंह से तुरंत आवाज़ निकली, छी। इसके बाद सभी ने खीर को चखा। यह सभी भी खीर को वापस कटोरी में उलट दिए। यह देखकर रिया घबरा गई। उसके पसीने छूटने लगे। ऐसे में उसकी सास ने सभी से पूछा कि क्या हुआ, खीर में कोई बुराई है क्या? ऐसे में रिया की सास ने खुद उस खीर को चख कर देखा। इस खीर को खाने के बाद रिया की सास की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से रिया को देखा और कहा कि क्या तुम्हारे घर पर भी ऐसे ही खीर बनाते हैं? क्या तुम खीर बनाना तक नहीं जानती, या तुम्हें नमक वाली खीर पसंद है? अपनी सास की ये सब बातें सुनकर रिया ने खीर को खुद ही चख कर देखा। ऐसे में उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया है। यहाँ पर अब रिया को गुस्सा आया, क्योंकि उसकी सास ने सभी के सामने उसे इतना कुछ सुना दिया था। उसकी सास ने उसे ये भी कहा, ने मेरी नाक कटवा दी है।
और सभी का मूड भी खराब कर दिया। रिया की सास की यह बातें सुनकर सभी लोग रिया को उल्टा सीधा बोलने लगे। हालांकि इस दौरान उसकी जेठानी ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, रिया को खाना बनाना मैं सिखा दूंगी और अगली बार वह आपको इतनी अच्छी खीर बनाकर खिलाएगी कि आप भी उंगलियां चाटती हुई रह जाएंगी। इसके बाद रिया और उसकी जेठानी रसोई में गए और उसकी जेठानी ने उसे सही से खीर बनाना सिखाया। इस खीर को खाकर सभी लोग खुश हो गए और उसकी सास ने भी रिया की इतनी तारीफ की कि उसे शगुन और गिफ्ट भी भर भर के मिले। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।